Hello everyone, welcome back to the channel. So in today's video, uh, in continuation with our revision series through history PYQs, we will discuss another topic, that is the Mauryan Empire. So the first question goes, with reference to Mauryan administration, consider the following statements. Statement 1 says the empire was divided into provinces governed by royal princes. Statement number 2, the office of Mahamatra was primarily concerned with revenue collection. The Amatyas formed the backbone of the central administration. Amatyas central administration. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ, इस टाइप से आपको अपने पेपर में की टर्म्स को मार्क कर लेना है. इट मेक्स it very easy for your brain to deduce or to reach to a possible conclusion. ठीक है, तो अगर आप देखें, जानते होंगे एक व्यवस्था थी दैट इज कॉल्ड कुमार. ठीक है, और ये कुमार वर नन अदर देन लाइक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर एंड प्रिंस. ठीक है, जो प्रोविंसेस को गवर्न करते थे. ठीक है, अशोका खुद भी एक नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस था एट द टाइम ऑफ बिंदुसार, तो अशोका वॉज अ रॉयल प्रिंस. ठीक है, जो प्रोविंस गवर्न करता था. सेकंड स्टेटमेंट, जो महामात्रास है ना आपके, ठीक है, तो एक तो धम्म महामात्रास हैं जो अशोका टाइम पे देखने को मिलते हैं. ठीक है, इसके अलावा वेलफेयर एंड जस्टिस का भी काम इनका है. ठीक है, बट दे वर नॉट कंसर्न विथ रेवेन्यू कलेक्शन. ठीक है, जबकि जब हम अमात्यास को देखेंगे, मॉडर्न डे सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, तो देवर बैकबोन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, और वो आज भी फॉलो हो रही है ये चीज़. तो टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, तो इस टाइप से अगर हम मार्क कर लेंगे ना, बहुत इजी हो जाता है. ठीक है, ब्रेन के लिए पैटर्न पिक करना. एनीवेज, मूविंग अहेड, अर्थशास्त्र जो बुक है कौटिल्य की, उसके बारे में क्वेश्चन है. Best reflects the nature of Mauryan state as described in Arthashastra. Decentralized tribal confederacy. तो क्या Mauryas were a tribal state? Laissez-faire economic system. Highly centralized bureaucratic state. Centralized bureaucratic state with state control over key resources. Theocratic state with priestly dominance. बताएं क्या राइट आंसर है. तो एज फार एज वी नो, है ना, अर्थशास्त्र में बताते हैं कि बेसिकली आपने सुना होगा दे हैड अ सिस्टम ऑफ स्पाई. ठीक है, एंड फर्दर जो माइंस हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सब कंट्रोल कर रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, फॉरेस्ट, ट्रेड, मोनोपोलीज, एस्पियोनाज. देयरफॉर इवन लॉजिकल गेस भी हम सी पर ही लगा सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज ट्राइबल कन्फेडरेसी तो वो नहीं थी, है ना. इट वाज अ मोनार्की एंड लाइसेंस फेयर इकोनॉमिक सिस्टम, बेसिकली कि मतलब एक
फेयर ट्रेड का सिस्टम, तो वो भी वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि स्टेट कंट्रोल है ट्रेड पे। और रिलीजन के नाम पे नहीं गवर्नेंस चल रही थी वहाँ पर, है ना। अशोकन धम्मा, ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशोका's धम्मा. It was identical with Buddhist doctrine. It emphasized respect for elders and non-violence. It aimed at social harmony across sects. ट्राई करें इस क्वेश्चन को। एंड माइंड यू ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, कल की तरह फिर से नहीं मिस्टेक कर देना। सो जो धम्मा की पॉलिसी है, ठीक है, ये जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी है उनको आइडिया होगा। धम्मा जो है ना, वो सोशल ऑर्डर को डिस्क्राइब करता है, इसका किसी भी रिलीजन से लेना देना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जबकि अगेन जब सोशल ऑर्डर की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें emphasize respect for elders and non-violence, true. It aimed at social harmony across sects, again true. सोशल ऑर्डर तभी आता है जब सोशल हारमोनी होती है, ठीक है। Therefore only one statement is incorrect, ठीक है जी। तो इस टाइप से ना, देखिए, पता नहीं आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पर जनरली टेंडेंसी क्या है कि क्वेश्चन रीड भी अगर आप ढंग से करें तो भी शायद 2-3 मिस्टेक्स आप अवॉइड कर पाएंगे, ठीक है, 2-3 नेगेटिव मार्क आप अवॉइड कर पाएंगे। बहुत बड़ा ये लूप होल है इस पेपर में, ठीक है, कि अगर आपकी रीडिंग स्किल्स किसी भी टाइम पे, अगर ब्रेन फॉग ने अटैक किया है किसी भी टाइम पे, आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशोकन इंस्क्रिप्शन करेक्ट पूछ रहा है। कह रहा है देवर प्राइमरली कंपोज इन प्राकृत लैंग्वेज, प्राइमरीली जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में थे। ग्रीक एंड अरमाइक इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ऑल इंस्क्रिप्शंस मेंशन द कन्वर्जन ऑफ अशोका टू बुद्धिज्म। अब ये सोचने में भी ये चीज़ कितनी वेग है कि सारी ही इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि अशोका ने कन्वर्ट कर लिया बुद्धिज्म में। लॉजिकली ये कितनी फ्लॉड स्टेटमेंट है, राइट। एंड यस, प्राकृत प्रीडोमिनेंटली यूज हुई है अशोकन स्क्रिप्ट में, ठीक है। और एज वी नो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर ना हमको, या नॉर्थ वेस्ट रीजन में ग्रीक एंड अरमाइक स्क्रिप्ट जो कि प्रेवलेंट थी वहाँ पर, उसके अंदर इंस्क्रिप्शंस मिलती है, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमी with reference to modern economy, consider the following. State monopolized mining in forest, ये डिस्कस कर चुके हैं हम ऊपर। लैंड रेवेन्यू एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम। गिल्ड्स वर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय स्टेट। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। देखिए, जो जब प्राइवेट लैंड का कॉन्सेप्ट आता है तो स्टेट का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, ठीक है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये देखते हैं कि जो स्टेट है वो लार्जली लैंड रिवेन्यू डिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है। पर अगर हम मर्चेंट गिल्ड्स की बात करें, ठीक है, जो ट्रेडर्स हैं, तो टिल डेट भी जैसे कम्युनिटीज़ हैं, कुछ बिजनेस है, ठीक है, तो उसको कंप्लीटली स्टेट के कंट्रोल में रखने से उनका फ्रीडम भी चला जाएगा, लिबर्टी भी चली जाएगी, ठीक है, और इनिशिएटिव भी किल हो जाएगा। तो ये अब भी अच्छा नहीं है, पहले भी नहीं था, ठीक है। राइट आंसर इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की इंडिका के ऊपर कहता है कि each of the following description associated with मेगास्थनीज अकाउंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ये इनका जो अकाउंट था दैट इज इंडिका, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन इसने पूछा है, ट्राई करें। कहता है कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्लेवरी, 7 सोशल कैटेगरीज इंक्लूडिंग philosophers and farmers, caste system based rigidity on Varna, absence of private property। देखो ऐसा नहीं है कि उसने कंप्लीटली मना कर दिया है कि स्लेवरी एग्जिस्ट ही नहीं करती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और ये 7 सोशल कैटेगरीज थी जिसमें फिलोसोफर, फार्मर, हर्ट्समैन, आर्टिशन, सोल्जर्स, ठीक है, ओवरसियर्स एंड काउंसलर्स वगैरह थे, ठीक है। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। कास्ट सिस्टम बेस्ड रिजिडिटी ऑन वर्ना, ठीक है। अब आप देखिए कि ये चीज़ कैसे इन्फोर्स होगी, मतलब मौर्यस तो खुद ही लोअर क्लैन से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो अगर वर्ना सिस्टम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होगा तो फिर तो ये लेजिटिमाइजेशन ऑफ द थ्रोन ही चला जाएगा, ठीक है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो स्टेट कैसे बनेगा, मोनार्की कैसे इस्टेब्लिश होगी, ठीक है। अगेन अ फ्लॉड स्टेटमेंट। मूविंग अहेड, modern art best distinguishes modern art from pre-modern artistic traditions। तो ये जो ट्रांजिशन है इसको क्या किस चीज से डिनोट कर सकते हैं आप? यूज ऑफ पॉलिश सैंडस्टोन, मॉन्यूमेंटल स्टोन आर्किटेक्चर, या फिर स्टेट पेट्रोनेज ऑफ स्कल्पचर। ट्राई करें। बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो सैंडस्टोन रिलेटेड वर्क है, ठीक है, तो ये अपने जिनिथ में पहुंच यानी कि पीक में पहुंच जाता है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अशोका। और मॉन्यूमेंटल स्टोन आर्किटेक्चर मल्टीपल देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है। और स्टेट पेट्रोनेज स्कल्पचर मेकिंग को मिलती है, ये भी हमने देखा, ठीक है। बहुत जेनरिक स्टेटमेंट्स थी, कुछ भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर ऐसा होता है ना, बहुत आई कैचिंग चीज नहीं लग रही थी, ठीक है। कई बार ये चीज डाइजेस्ट कर पाना भी ना कि लाइक इट हैपेंस टू मोस्ट ऑफ अस, हम एग्जाम हॉल में सोचने लग जाते हैं कि इतना इजी कैसे हो सकता है, बट सम पार्ट ऑफ एवरी एग्जाम इज लाइक दैट कि वो फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है। एनीवेज, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि मॉडर्न प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएं। गवर्न बाय रॉयल फैमिली मेंबर्स, तो ऑफ कोर्स ये हमने देखा, बट ऐसा एनीवेज पहले आप ट्राई करें, है ना, मतलब मैं तो डिस्कस कर ही लूँगा। प्रोविंसेस हैड कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन फिजिकल मैटर्स में ऑटोनॉमी थी क्या? और प्रोविंशियल ऑफिशियल्स वर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द एम्पायर। देखिए एक तो ये चीज़ क्यों गलत होगी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ना हमको थोड़ा बहुत देखने को मिलता भी है गुप्ता टाइम्स में, बट मौर्य टाइम्स में हमको मतलब बहुत एक वेल इंटैक्ट मोनार्की देखने को मिलती है, यूनिफाइड पावर देखने को मिलती है सेंटर में, ठीक है। प्रोविंशियस गवर्न बाय रॉयल फैमिली मेंबर्स, ये डिस्कस कर चुके हैं हम, है ना, अशोका वाज वन ऑफ द मेंबर्स। और सुदर्शन लेक नॉर्थ वेस्ट एरिया का फेमस हो जाता है, ठीक है। प्रोविंशियल ऑफिशियल्स वर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द एम्पायर। आप खुद सोचिए कि
ये इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड मैं गवर्न कर रहा हूँ, ठीक है। एंड लेट्स से कि मैं किंग हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये ना, ये डिवाइडेड है ये लैंड इस टाइप से, ठीक है। तो अगर आप इस पूरे पोर्शन को गवर्न कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग ऑफ कोर्स लोग, तो अगर एक कंसोलिडेटेड पावर एग्जिस्ट करती है सेंटर में, तो ये सब किसे रिपोर्ट करेंगे? आपस में रिपोर्ट करेंगे क्या? कोई सेंस है इस बात की? नहीं। तो ऑफ कोर्स ये सेंटर को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। धम्मा महामंत्रास अगेन अशोकन टाइम्स का एक पोस्ट जो उन्होंने ऐड की थी। धम्मा महामंत्रास वर अपॉइंटेड प्राइमरली टू इन्फोर्स टैक्सेशन लॉज। अब अगर आप थोड़ा भी कंटेक्स्ट जानते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म का, अशोका की इन्वॉल्वमेंट का, ठीक है, तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्योंकि जो धम्मा पॉलिसी है अशोका की, वो बुद्धिज्म का धम्मा नहीं है। दिस इज अ डिफरेंट धम्मा विच प्रमोट्स सोशल ऑर्डर एंड हार्मनी, राइट। तो बी इज करेक्ट। मूविंग अहेड, decline of Mauryas. Which of the following factors contributed to the decline of the Mauryan Empire? Financial strain due to large standing army could be one of the reasons. Weak successor after Ashoka, है ना, ये तो हम देखते ही हैं, है ना, कि जो बृहद्रथ मौर्य होते हैं, ठीक है, तो ही वॉज डी थ्रोन्ड बाय पुष्यमित्र सुंगा, ठीक है। और वो भी किस वजह से? क्योंकि ही वॉज इनकॉम्पिटेंट, है ना, इज द वर्ड। ही वॉज इनकॉम्पिटेंट, और वो नहीं उतना ब्रेवली डिफेंड कर पाए चेक को। ओवर सेंट्रलाइजेशन लीडिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी। अब जब भी आप ना, जैसे मैंने आपको डायग्राम से समझाया था कि पीस ऑफ लैंड है जो डिवाइड किया गया, ठीक है। अब क्या है कि जब ओवर सेंट्रलाइज करेंगे, है ना, सब कुछ, ऑफ कोर्स ये सब रिकॉर्ड एंड एवरीथिंग हैज टू बी केप्ट एट वन प्लेस, ठीक है। तो समहाउ, क्योंकि स्ट्रक्चरली ऐसा नहीं है कि इन दो को कोई एक देख रहा है, ठीक है, और इन तीनों को कोई अलग से देख रहा है, तो कोई ऐसा ओवरसीयर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एंड देयरफॉर क्या होगा कि जब सारी चीज़ें एक ही सिंगल पावर इसको लाइक मॉनिटर करेगी यानी टेक केयर करेगी, तो ऑफ कोर्स डिलेज होंगे, ठीक है, पॉलिसीज डिले होंगी, स्ट्रक्चरल डिलेज होंगे, ठीक है, रीच आउट करने में प्रॉब्लम होगी ड्यू टू इनअवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं, ठीक है। इतना मैं कुछ आपको रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा हूँ इसमें, ये लॉजिकल तरीका है सोचने का बस, ठीक है। देयरफॉर द राइट आंसर विल बी डी। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट हम जो है क्रोनोलॉजिकली ही मूव करेंगे अप टू पाला डायनेस्टी। देर आफ्टर हम एक रिफ्लेक्शन, है ना, एक रिफ्लेक्ट बैक कर लेंगे आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेरी सोर्सेज का, ठीक है। तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।